बात करेंगे जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी की। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं। इसके लेक्चर्स हैं, इसके 7 से 8 सीरीज़ हैं लेक्चर्स की, वो देखनी लाजमी है। ये पहला है लेक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें ये जेल होती है, ये जेल होती है, ये जेल है, ठीक है ना। यानी कि जेल का जो उनसे स्ट्रक्चर है वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। जेल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। जेल का स्ट्रक्चर क्या किया हुआ है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले तो हम जेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये जेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हमने, जेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। इधर क्या करेंगे, ये जेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं यार। ये जेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इधर। ये है नीचे 2, 1 2 3, फिर 1 2 और 3, फिर 1 और 2, एंड में ये इधर करके जेल्स होती हैं। ये क्या होते हैं, ये जेल है, जेल के मॉलिक्यूल्स, ये जेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, जेल के स्ट्रक्चर के अंदर ये पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, पोर्स सुराख होते हैं, सुराख छोटे छोटे से बने हुए, इधर इधर इधर। ये जेल है, जेल के अंदर छोटे छोटे से पोर्स बने हुए हैं, ठीक है ना। ये सारा का स्ट्रक्चर क्या है जी, जेल है। ये जेल का स्ट्रक्चर है। जेल के स्ट्रक्चर में ये छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं। इन सुराखों के अंदर छोटे छोटे से पीड्स होते हैं, जिन्हें हम पीड्स कहते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से सुराख, ठीक है ना। इसके अंदर परमिएशन का मतलब होता है इजाज़त देना। परमिएशन का मतलब क्या होता है, इजाज़त देना, परमिट, इजाज़त देना, ठीक है ना। परमिट, इजाज़त देना। परमिएशन का मतलब होता है परमिट, इजाज़त देना। यानी कि जेल क्या करती है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, ये जेल का स्ट्रक्चर आ गया। परमिएशन का मतलब होता है परमिट, इजाज़त देना। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, एनालिटिकल टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक होती है जो यूज्ड फॉर द सिपारेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स के को सिपारेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि एक मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल ये वाला मिक्सचर है। क्रोमेटोग्राफी का तो आपको पता ही है, जिसमें मिक्सचर होता है, मिक्सचर के जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है वो मिक्सचर, जो उनसे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक किसे कहते हैं, मिक्सचर जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है ना, उन कंपोनेंट्स को अलग अलग सिपारेट करना इन डिफरेंट बीकर्स इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन की बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या होती है इसकी डेफिनेशन करने जा रहे हैं जी। डेफिनेशन में वो कहता है यही है कि जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसमें साइज़ की बिना पर, इसमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके अपने अपने साइज़ की बिना पर। यानी कि जिस मिक्सचर के कंपोनेंट का साइज़ बड़ा होगा वो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मिक्सचर से, और जिस मिक्सचर के कंपोनेंट का साइज़ मीडियम होगा वो दूसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा मिक्सचर से, और जिस मिक्सचर का साइज़ बहुत ही स्मॉल होगा वो बाद में, सबसे एंड में, सबसे आखिर में डिस्ट्रीब्यूट होगा मिक्सचर से। इसी को ही हम कहते हैं जी जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी इज़ आ पार्टिकुलर टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एक बहुत ही अहम किस्म है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हम पीछे पढ़ चुके हैं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बहुत ही अहम किस्म है ये। इसमें क्या होता है, फॉर द सिपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, या फिर फॉर द सिपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर अकॉर्डिंग टू द
डिफरेंस इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल्स के साइज की बिना पर, मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर उस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। उन डिफरेंट कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के साइज की बिना पर हम उन मॉलिक्यूल्स के साइजेस की बिना पर हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन कॉलम। वही मैंने बात लिखी हुई है कि फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज की बिना पर हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। यानी कि जिस मिक्सचर के कंपोनेंट का साइज़ बड़ा होगा, मिक्सचर के जिस कंपोनेंट का साइज़ के यानी कि मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा वो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल का साइज़ मीडियम होगा वो दूसरे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल का साइज़ सबसे छोटा होगा ना वो सबसे आखिर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना, मिक्सचर में। अब उसके बाद आगे है जी अदर नेम्स, इसके नेम्स भी हैं मुख्तलिफ। जेल क्रोमेटोग्राफी, इसको हम जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, जेल क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जेल यूज़ हो रही है। यहाँ पर इसको जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं हम इसे। फिर साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के साइज़ की बिना पर हम मॉलिक्यूल्स के यानी कि मिक्सचर में जो उनसे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स में जो से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स के साइज़ की बिना पर हम कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इन कॉलम। साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी, फिर आगे इसको ये भी नाम है। फिर आगे यहाँ पर जो इंटरनल डायमीटर ऑफ द पोर्स ऑफ द जेल, ये जेल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इस जेल के अंदर जो से ये छोटे छोटे सुराख है ना, इन छोटे छोटे से सुराखों का डायमीटर यानी कि एक सरफेस एरिया से लेकर दूसरे सरफेस एरिया तक का फासला, ये डायमीटर ऑफ द पोर्स ऑफ द जेल, डायमीटर ऑफ द पोर्स ऑफ द जेल, यानी कि जेल के अंदर जो से सुराख एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सुराखों के डायामीटर क्या है, वो डायामीटर है जी 50 से लेकर 3000 आंगस्टन तक, 50 से लेकर 3000 आंगस्टन ये उसका डायामीटर है। जेल के अंदर जो से सुराख एग्जिस्ट कर रहे हैं ना उन सुराखों का डायामीटर ये है 50 से लेकर 3000 आंगस्टन तक। आंगस्टन हम किसे कहते हैं, 10 की पावर्स -10 मीटर, ठीक है ना। 50 से लेकर 3000 आंगस्टन, 50 से लेकर 3000 आंगस्टन यानी कि 50 आंगस्टन भी सुराख का साइज हो सकता है, 3000 आंगस्टन भी जेल के अंदर मौजूद छोटे छोटे सुराख हैं इनका डायमीटर हो सकता है। या फिर इन दोनों रकमों के दरमियान जितनी भी रकमें एग्जिस्ट कर रही हैं उन सारी के सारी रकमों में से किसी भी रकम को यहाँ पर दर्ज करें और साथ में आंगस्टन यूनिट लगाएं, ठीक है ना, उतना डायमीटर हो सकता है इन सुराखों का जो कि जेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। आंगस्टन का मतलब क्या है, आंगस्टन जोन सी होती है वो ये वाली होती है 10 की पावर्स -10 मीटर, ये आंगस्टन एक प्रीफिक्स है, इसकी कीमत होती है 10 की पावर्स -10 मीटर। चलो अब हम थोड़ा सा मॉडल समझ लेते हैं इसका। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पर करके हम जेल लेंगे, जेल ये जेल है, ये जेल है, ये क्या है, ये जेल यूज़ हो रही है एज अ स्टेशनरी फेस,
एज अ स्टेशनरी, एस फॉर स्टेशनरी, पी फॉर फेज। ठीक है ना। इसी के ऊपर मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर? ये वाला मिक्सचर। मिक्सचर ये वाला है कि जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और उससे बड़े भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और उससे छोटे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीडियम साइज मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जेल के अंदर ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर 3 तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मिक्सचर के अंदर 3 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मिक्सचर कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है? 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। उन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स में जो उनसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स का साइज ये है। कंपोनेंट ए जो सा है उसके मॉलिक्यूल का साइज ये है। कंपोनेंट बी के मॉलिक्यूल का साइज ये है और कंपोनेंट सी, यानी कि मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंपोनेंट ए के मॉलिक्यूल का साइज ये है, मिक्सचर के कंपोनेंट बी के मॉलिक्यूल का साइज ये है और मिक्सचर के कंपोनेंट सी के मॉलिक्यूल का साइज ये है। मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सारे के सारे कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के साइजेस मैंने यहाँ पर बनाकर ड्रॉ करके आपको दिखा दिए। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर मिक्सचर आएगा, मिक्सचर को डालेंगे, मिक्सचर के साथ मोबाइल फेज भी आएगा। यहाँ पर मोबाइल फेज, पहले यहाँ पर मिक्सचर आएगा, ठीक है ना, मिक्सचर के ऊपर मोबाइल फेज होगा, ठीक है ना, समझ आ गई? ओके। ये मोबाइल फेज भी आ गया। ये सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर मिक्सचर बना देता हूँ। ये मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर है कि जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग किया हुआ, और इसी के ऊपर ही हमने मोबाइल फेज डाल दिया, ठीक है ना। मोबाइल फेज है ये, और ये है जी मिक्सचर। मोबाइल फेज क्या करेगा, ये टॉप टू बॉटम सफ़र करेगा। टॉप टू बॉटम मोबाइल फेज ने टॉप से लेकर बॉटम की तरफ सफ़र करना है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, ठीक है ना। ये मोबाइल फेज ऊपर से नीचे की तरफ सफ़र कर लिया इसने, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को भी अपने साथ ले गया, ये मोबाइल फेज ने टॉप टू बॉटम सफ़र किया है। मैं पता है मोबाइल फेज ने जाना ही वो टॉप टू बॉटम होता है, और साथ में मिक्सचर के कंपोनेंट्स को भी ले गया, ठीक है ना, और मिक्सचर के कंपोनेंट्स को भी साथ ही ले गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये मोबाइल फेज भी नीचे चला गया, मिक्सचर भी नीचे चला गया। अब उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ पर जेल का जो सा स्ट्रक्चर है, जेल के मॉलिक्यूल्स का जो सा स्ट्रक्चर है वो ये है। इतने बड़े बड़े से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखें, ये है मॉलिक्यूल्स का साइज। इतने बड़े बड़े से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना, और इनके अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा मैंने जेल का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है ना, ये जेल का स्ट्रक्चर बनाया है ये पूरा के पूरा, ठीक है ना। और जेल के अंदर ये जो उनसे छोटे छोटे सुराख है ना, अब मैं वो बनाने जा रहा हूँ। ये छोटे छोटे सुराख हैं, वही यार छोटे छोटे सुराख के जिनका डायमीटर 50 से लेकर 3000 एंगस्ट्रम तक होता है। ये छोटे छोटे सुराख हैं। जेल का पूरा के पूरा स्ट्रक्चर भी बना दिया मैंने। ये जेल है, ये जेल है। जेल के अंदर जेल का मॉलिक्यूल मैंने बनाया सबसे पहले,
ठीक है ना। जेल का मॉलिक्यूल मैंने बनाया और जेल के मॉलिक्यूल के अंदर जो है छोटे छोटे सुराख हैं वो अब मैं बनाने जा रहा हूँ। अब मेरी बात याद रखना कि जेल के ये मिक्सचर है, मिक्सचर के जो है छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे ना, ये देखिए ये छोटा पार्टिकल आ गया मिक्सचर का, ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। ये क्लोज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज, ठीक है। ये मीडियम साइज़ मॉलिक्यूल आ गया और ये बड़ा वाला साइज़ आ गया। अब हमें पता है कि ये जो इनसे छोटा सा मॉलिक्यूल होगा ना मिक्सचर का, मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर एक कंपोनेंट ऐसा होगा कि जिसके मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत ही छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि वो जेल के अंदर मौजूद इन सुराखों के अंदर फिट आ जाए। तो ये मॉलिक्यूल का साइज़ क्या करेगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये स्टेशनरी फेज़ के तौर पर एक्ट करने वाली जेल के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे सुराख होंगे ना उनके अंदर फंस जाएगा, ठीक है ना। और ये मीडियम साइज़ मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये फ़ौरन से नीचे आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये इन खाली जगहों में से नीचे आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसने इन छोटे छोटे सुराखों में फंसना नहीं है। अगर ये इसके ऊपर गिर भी गया ना तो कुछ मॉलिक्यूल्स मीडियम साइज़ के मॉलिक्यूल, कुछ मीडियम साइज़ के मॉलिक्यूल जेल के इसके ऊपर गिरेंगे तो सही, लेकिन फंसेंगे नहीं। कुछ मॉलिक्यूल शायद फंस जाएं, मीडियम साइज़ मॉलिक्यूल्स मिक्सचर के कंपोनेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स फंस जाएं, लेकिन ज़्यादातर मॉलिक्यूल मीडियम साइज़ के ना वो इसके ऊपर से होकर गुजर जाएंगे, ठीक है ना। और ये बड़ा साइज़ मॉलिक्यूल जो सा होगा, ये आपको पता है ये बड़े छोटे छोटे सुराखों में नहीं आएगा, फिट नहीं आएगा, तो इसलिए ये ऐसे ही इसके ऊपर से गुजर कर नीचे जाता जाएगा। सबसे पहले तो ये इल्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसने तो इन सुराखों के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसना, ठीक है ना, इसलिए डायरेक्ट ही नीचे चला जाएगा। सबसे पहले तो ये बड़ा सा मॉलिक्यूल जो उनसे है, बड़े से मॉलिक्यूल मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होगा ना वो सबसे नीचे आ जाएंगे, सबसे पहले नीचे आ जाएंगे। और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज़ मीडियम होगा वो सेकंड नंबर पर इल्यूट होंगे। और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बहुत ही छोटा होगा ना वो सबसे आखिर में इल्यूट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सबसे आखिर में ही जब मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे इन मिक्सचर के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल से, फिर जाकर ही आखिर में मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज़ सबसे छोटा होगा ना वो सबसे आखिर में ऊपर की तरफ रह जाएगा। और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज़ मीडियम होगा और लार्जर होगा वो क्या करेंगे, वो सेकंड नंबर पर मीडियम साइज़ एल्यूट होंगे, फर्स्ट नंबर पर लार्जर साइज़ मॉलिक्यूल्स एल्यूट होंगे मिक्सचर के, ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरह से एल्यूट होते जाएंगे, ठीक है ना। आपको मैंने बता दिया, मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे इल्यूजन होती है। मिक्सचर के कंपोनेंट्स, मिक्सचर हैं जितने भी कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मिक्सचर के अंदर, उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन कंपोनेंट्स के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होगा आपको पता है उसने जेल के अंदर ही छोटे छोटे सुराखों में तो फिट नहीं आना, तो इसलिए वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, इसलिए वो पहले एल्यूट हो जाएगा। और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज़ मीडियम होगा वो कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फंस जाएंगे इन छोटे छोटे सुराखों के। जेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो है छोटे छोटे सुराख हैं जिनका डायमीटर 50 से लेकर 3000 है आंगस्टन है। कुछ मॉलिक्यूल्स जेल के इसके अंदर फंस जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो उनसे हैं वो यहाँ पर इल्यूट हो जाएंगे सेकंड नंबर पर। और तीसरे नंबर पर मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बहुत ही छोटा होगा ना, यानी कि इतना छोटा होगा कि जेल के अंदर जो सुराख हैं उनका डायमीटर और मिक्सचर के उस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल के साइज़ का डायमीटर वो मैच हो जाएगा। तो मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत ही छोटा होगा वो जेल के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे सुराख हैं उनमें आकर फंस जाएगा, ठीक है ना। जैसे वो फंस जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो समझ लेना कि सबसे आखिर में ही ये इल्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। सबसे आखिर में मिक्सचर के जिस कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज़ सबसे छोटा होगा वो इल्यूट होंगे। क्यों इल्यूट होंगे सबसे आखिर में, क्योंकि सबसे आखिर में ही ये बचेंगे छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स,
ठीक है ना। सबसे पहले बड़े मॉलिक्यूल्स, दूसरे नंबर मीडियम साइज मॉलिक्यूल्स। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई हो, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।